देखिए दोस्तों, साहित्य अकेडमी पुरस्कार ऐसा टॉपिक तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस वर्ष किस कवि को दिया गया, किस रचना के लिए दिया गया, 3 पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तीनों ही पॉइंट को हम ट्रिक से याद करें। बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। वीडियो को भाई कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे और हो सकता है वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखिए या फिर वीडियो को छोड़ ही दीजिएगा। तो भाई स्वागत आप सभी का जी का महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। कुछ बेसिक पॉइंट देख लीजिए। साहित्य अकेडमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी और पहली बार 1955 में दिए गए थे। यह पुरस्कार साहित्य अकेडमी, नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। अब देखिए, साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1955 से अभी तक किन किन कवियों को दिया गया, किन रचनाओं के लिए दिया गया और किस वर्ष दिया गया, सभी को ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया। किस रचना के लिए? हिम तरंगिनी के लिए दिया गया। अब देखिए, 1900 कॉमन है। ये पुरस्कार 1900 में दिए गए हैं और 2000 में दिए गए हैं। 2000 के लिए अलग से ट्रिक बनाऊंगा। 1900 में आप 19 को कॉमन रख के चलिए, पीछे के 2 डिजिट हमें याद करने हैं। 1900 कॉमन हो गया, लास्ट में आ गया 55, 5 5। और माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल का हो गया माखन। भाई अगर कोई मुझे 55 किलो 5-5 किलो माखन दे देना तो मैं हिम तरंगिनी, हिमालय पर जाकर तिरंगा भी लहरा सकता हूँ। हाँ, शर्त क्या है? कोई मुझे बस माखनलाल चतुर्वेदी मक्खन दे दो। कितना? चाहे 55 किलो दे दो, चाहे 5 किलो दे दो। वो 55 किलो 5 किलो माखन में खाकर हिमालय पर तिरंगा भी लहरा सकता हूँ। हिम तरंगिनी काव्य के लिए किसे दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को। कब दिया गया? 1955 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि पहली बार यह पुरस्कार इन्हें दिया गया। उसके बाद 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल जी को दिया गया। किस रचना के लिए? पद्मावती संजीवनी के लिए। अब भाई 1900 में 19 तो कॉमन है, 56 से हो गया 56 इंच का सीना। प्रधानमंत्री जी कहते थे ना, मित्रों यह हमारा 56 इंच का सीना है। तो भाई 56 से 56 इंच का सीना हो गया। और यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव का भी 56 इंच का सीना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पद्मावती को जीवन दान दिया, संजीवनी दी। रानी पद्मावती को जानते ना आप? भाई किसने? वासुदेव जी ने पद्मावती जी को शरण दी, पद्मावती जी को संजीवनी बूटी दी, उनको जीवन दिया। क्यों? क्योंकि भाई वासुदेव जी का 56 इंच का सीना है। 1956 वासुदेव शरण अग्रवाल, रचना है पद्मावती संजीवनी, भूल मत जियो भाई। देखिए 1957 में आचार्य नरेंद्र देव जी को उनकी रचना बौद्ध धर्म दर्शन के लिए दिया गया। कब दिया गया? 1957 में। 1957 से याद आता है 1857। 1857 की क्रांति को हम भूल नहीं सकते भाई। आचार्य नरेंद्र देव, नरेंद्र मोदी जी भी 1857 की क्रांति को नहीं भूले, 1957 की क्रांति को नहीं भूले। क्यों? क्योंकि वो बौद्ध धर्म, बौद्ध यानी कि बुद्धिमान है। नरेंद्र मोदी जी बौद्ध धर्म बुद्धिमान है और इसका बदला आज भी वो अंग्रेजों से चुन चुन कर ले रहे हैं। किसका बदला? 1857 की क्रांति का, 1957 की क्रांति का। कौन? आचार्य नरेंद्र देव। क्यों? क्योंकि वो बौद्ध धर्म है, बुद्धिमान है। देखिए दोस्तों, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी भी राजनेता से कोई संबंध नहीं है। मैं तो आपको ट्रिक बताता हूं याद कराने के लिए, को रिलेट कराने के लिए, ताकि ये आपके माइंड में फिट बैठ जाए। मेरा किसी राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो 1957 की क्रांति नरेंद्र मोदी जी भूले नहीं। क्यों? क्योंकि वो बौद्ध धर्म है, बुद्धिमान है और अंग्रेजों से चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। नेक्स्ट 1958 में राहुल साकुतियान को दिया गया। इनकी रचना मध्य एशिया का इतिहास के लिए। अब यहाँ पर है राहुल। राहुल से याद आते हैं राहुल बाबा। देखिए भैया, बैठिए जरा सुनिए भैया, देखिए ये भैया ये जो है। और राहुल बाबा की रिटायरमेंट की उम्र क्या है भाई? नॉर्मली 58 वर्ष होती है ना। और पुरस्कार कब दिया गया? 1958 में। तो राहुल बाबा 1958 में यानी कि 58 वर्ष की उम्र में रिटायर होकर मध्य एशिया का इतिहास लिखेंगे। भारत में नहीं, वो मध्य एशिया में जाएंगे और वहां इतिहास लिखेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और वहां पर वो पीएम बनेंगे। कौन? राहुल बाबा। तो 1958 वर्ष में रिटायरमेंट होकर राहुल बाबा मध्य एशिया में जाके चुनाव लड़ेंगे। तो इनकी रचना होगी मध्य एशिया का इतिहास। दोस्तों कुछ भी याद नहीं रखना, राहुल बाबा 58 वर्ष में रिटायर होकर मध्य एशिया में इतिहास रचेंगे बस। नेक्स्ट 1959 रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया। किसके लिए? संस्कृत के 4 अध्याय के लिए दिया गया। अब देखिए 1959 है, 1900 कॉमन हो गया,
5959। भाई जब मैं 5वीं कक्षा में था तो इनकी रचना कौन सी है? संस्कृत के 4 अध्याय। तो मुझे संस्कृत के 9 अध्याय याद थे। याद रखना जो मैं बोल रहा हूं, जब मैं 5वीं कक्षा में था तो मुझे संस्कृत के 9 अध्याय याद थे। लेकिन आज मैं राम का नाम धारण करके दिन भर संस्कृत के अध्याय याद कर रहा हूं, लेकिन मुझे संस्कृत के 4 अध्याय याद नहीं हो पा रहे हैं। आज मैं रामधारी सिंह का नाम लेकर, भगवान राम का नाम लेकर दिन भर संस्कृत के अध्याय याद कर रहा हूं, लेकिन मैं संस्कृत के 4 अध्याय याद नहीं कर पा रहा हूं। एक समय था जब मैं 5वीं क्लास में था तो मुझे संस्कृत के 9 अध्याय याद थे। 5-9 कवर किसको दिया गया? रामधारी सिंह दिनकर को। रचना कौन सी है? संस्कृत के 4 अध्याय। और भाई आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी टॉपिक हो जिस पर ट्रिक वीडियो चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद 1960 में दिया गया सुमिंद्रानंदन पंत को। उनकी रचना कला और बूढ़ा चांद के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1900 कॉमन है, 60 को पकड़ लीजिए। राहुल बाबा तो 58 वर्ष की उम्र में रिटायर हो गए थे और मध्य एशिया में इतिहास लिखने चले गए थे। अब यहाँ पर कुछ बंदे हैं जो 60 की उम्र में रिटायर हो रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कह रहे हैं? सुमित्रा, सुमिंद्रानंदन पंत, सुमित्रा 60 की उम्र में जो रिटायर होता है वो कलाकार, वो कला बूढ़ी हो जाती है, बूढ़ा हो जाता है, और इतना बूढ़ा हो जाता है कि उसे चांद भी दिखाई नहीं देता। क्यों? 60 साल तक डिपार्टमेंट में काम किया, चश्मा चढ़ गया, ना खाया ना पिया ना स्वास्थ्य का ध्यान रखा, तो 60 की उम्र में रिटायर होने के बाद सुमित्रा कला और कलाकार बूढ़े हो जाते हैं और उन्हें चांद भी दिखाई नहीं देता। तो भाई 1960 में सुमिंद्रानंदन पंत को उनकी रचना कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट है। 1961 में भगवती चरण वर्मा को दिया गया उनकी रचना भूले बिसरे चित्र के लिए। उनका उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, उनके लिए 1961 में भगवती चरण वर्मा को साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। अब 60 साल के बाद रिटायर हुए तो 61वीं साल में बंदा भगवती चरण, भगवान के चरणों में चला गया और बोले भगवान जो भी भूले बिसरे चित्र थे ना वो तेरे चरणों में पूरे करूंगा। जो भी भूले बिसरे चित्र है वो भगवती चरण भगवान के चरणों में पूरा करेगा। क्यों? 60 वर्ष हो चुकी, रिटायर हो गया, 61 वर्ष की उम्र में भगवान के चरणों में चला गया और जाके नमन करते हुए बोला भूले बिसरे चित्र तेरे चरणों में बनाऊंगा प्रभु। तो भाई रिटायर होने के बाद 61 वर्ष की उम्र में बहुत से लोग भगवान के चरणों में चले जाते और वहीं पर अपने भूले बिसरे चित्र बनाते, जो वो बना नहीं पाए थे, भूल गए थे, बिछुड़ गए थे, उनके चित्र बनाते। उसके बाद 1962 में कोई साहित्य अकेडमी पुरस्कार नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि भाई उस दौरान भारत चीन का युद्ध हो गया था तो हम युद्ध में बिजी थे, नहीं दे पाए पुरस्कार। लेकिन उसके बाद 1963 में अमृत्य राय को पुरस्कार दिया गया उनकी रचना चंद्र कलम का सिपाही के लिए। ये जीवनी है। अब 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ था उस युद्ध में हमें थोड़ी हानि हुई थी। अब उसका भुगतान करने के लिए उसको किस तरह से आगे देखा जाए, हमने 1963 में अमृत रॉय, अमृत पिला दिया। किसको? अपने सिपाहियों को, ताकि कभी चीन के साथ युद्ध हो तो वो अजर अमर रहे। हमने 1962 के युद्ध से सीख ली। 1963 में अमृत राय, अमृत पिला दिया। किसको? कलम का सिपाही, अपने सिपाहियों को, ताकि वो अजर अमर रहे। इतना याद रखना बस, 1963 में हमने अमृत पिला दिया अपने सिपाहियों को ताकि वो चाइना का डट के मुकाबला कर सके, अजर अमर रहे। और देखिए दोस्तों, यूपी स्पेशल जीके की जो भी वीडियो हमने कवर की, आने वाली जो भी वीडियो होंगी, उन सभी का पीडीएफ मिल रहा है आपको मात्र एक बर्गर की कीमत में। मात्र 25 रुपए में आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी वहां पर। पहले ये वीडियो देख लिए भाई, इंपोर्टेंट है। उसके बाद 1964 में दिया गया आज्ञा को सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन को उनकी रचना आंगन के पार द्वार के लिए, उनका काव्य है। अब 1900 को भूल जाइए, कॉमन है। 64 का हो गया चौखट। चौखट पर कभी भी अज्ञ यज्ञ नहीं करना चाहिए। तो कहाँ करना चाहिए? आंगन के पार द्वार पर है। हाँ, क्या कह रहा है? 1964 का हो गया चौखट। और भाई चौखट पर कभी भी यज्ञ नहीं करना चाहिए। तो फिर कहाँ करें? आंगन के पार द्वार पर यज्ञ करना चाहिए, चौखट पर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट 1965 में डॉक्टर नागेंद्र जी को उनकी रचना रस सिद्धांत के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। 1965 से भाई हमें याद आता है भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था। और देखिए 1965 में नागेंद्र यानी कि नाग को कुचलने का सिद्धांत हमने बनाया, उसका रस निकाल कर। नाग का विष निकाल दो, जहर निकाल दो, रस निकाल दो नागेंद्र। और 1965 में हमने सिद्धांत बना लिया कि भाई हम नाग को रस निकालेंगे, उसको सिद्धांत बनाया हमने।
नेक्स्ट 1966 में जैनेन्द्र कुमार को दिया गया उनकी रचना मुक्ति बोध के लिए, उपन्यास है उनका मुक्ति बोध। अब 1900 को भूल जाइए, कॉमन है। 66 में 6 आ गया दो बारी, 6 6 अच्छा है, अच्छा 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 है क्या, जैनेन्द्र जैन, जैनेन्द्र जैन धर्म, जैनेन्द्र जैन धर्म अच्छा है, 6 6 अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो जीवन से मुक्ति बोध का रास्ता दिखाता है, जीवन से मुक्त होने का, मुक्ति बोध के बारे में बताता है कि जीवन से भाई हम बोझ मान रहे जीवन को, नो प्रॉब्लम, आपको मुक्ति बोध का रास्ता दिखाएगा। मुक्ति बोध रास्ता कौन दिखाएगा? जैनेन्द्र जैन धर्म। क्यों? क्योंकि वो 1966 6 6 अच्छा है, अच्छा है, 6 6 अच्छा है, जैन धर्म मुक्ति बोध का रास्ता दिखाएगा। उसके बाद है 1967 में अमृतलाल नागर जी को दिया गया उनकी रचना अमृत और विष के लिए। इससे पहले हमने कवर किया था 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद 1963 में हमने अपने सिपाहियों को अमृत पिलाया था, भूल मत जाना भाई, दोनों अलग अलग है। 1963 में अमृत राय को उनकी रचना प्रेमचंद्र कलम का सिपाही के लिए दिया गया, हमने अपने सिपाहियों को अमृत पिलाया था। कब? 1963 में। अब यहाँ पर 1967 में अमृतलाल नागर को उनकी रचना अमृत और विष के लिए दिया गया है। अब 6 7 19 कॉमन है, भूल जाओ। 6 7 दिन से भाई मुझे सपने आ रहे हैं कि अमृत लाल हो गया है। क्यों? अमृत के अंदर किसी ने विष मिला दिया, अमृत और विष। 6 7 दिन से सपने आ रहे हैं तरह तरह के, बुरी तरह के। कब से? याद रखना, 6 7 दिन से, लगभग हफ्ते भर से, 6 7 दिन से मुझे सपने आ रहे हैं कि घर में जो अमृत रखा था वो लाल कलर का हो गया, उसके अंदर, अमृत के अंदर किसी ने विष मिला दिया। और ये सपने मुझे 6 7 दिन से आ रहे हैं, 6 7 दिन से, 6 7 दिन से 1967 अमृतलाल नागर को उनकी रचना अमृत और विष के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 1968 हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया रचना दो चट्टानों के लिए। अब बात हो रही है हरिवंश राय बच्चन की, बच्चन यानी कि बच्चा, बच्चन बच्चा, बच्चे 68 अड़ गए, 68 अड़ गए, 68 अड़ गए। बच्चे अड़ जाते हैं ना कि बापू यो काम करना तो करना। यहाँ भी 1968 यानी कि बच्चे अड़ गए, 68 गए। किस बात को लेकर? कि ये दो चट्टानें, इनको हम तोड़ेंगे, हम फोड़ेंगे भाई। बच्चन बच्चे अड़ गए 68, किस बात को लेकर? कि ये दो चट्टान है, इसे हम तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। कौन कह रहे हैं? बच्चे। और बच्चे अड़ गए हैं 68, किस बात को लेकर? चट्टानों को तोड़ने की बात को लेकर। दो चट्टान है, इसे हम तोड़ेंगे, बच्चे अड़ गए, 1968। उसके बाद है 1969 में, 1969 में किसे दिया गया? श्रीलाल शुक्ल को दिया गया उनकी रचना राग दरबारी के लिए। भाई इसकी ट्रिक मुझसे नहीं बन पाई, आप बना सकते हो, 101% बना सकते हो, कोशिश करो और बना के कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता देना भाई। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी रचना बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। 1900 कॉमन है, उसके बाद है 72 7 2। भाई मैं तो ये कहता हूँ आप मेरा साथ दो, साथ दो किसमें? ये बुनी हुई रस्सियाँ रखी है, इनको बेचने में आप मेरा साथ दो, साथ दो। 72 1972 साथ दो, आप मेरा साथ दो। किस चीज़ में? ये बहुत सी बुनी हुई रस्सियाँ हैं, इनको बेचने में। अब भाई साथ देंगे तेरा, बदले में हमें क्या मिलेगा? भाई बदले में मैं आपको भवानी प्रसाद, भगवान का प्रसाद दूंगा, मिश्री का। भवानी प्रसाद मिश्र, भगवान का प्रसाद दूंगा मिश्री का। आप मेरा साथ दो, साथ दो और बुनी हुई रस्सियों को बेचो, सेल करो। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी लेखक हम कवर कर रहे हैं, जितने भी रचनाएं हम कवर कर रहे हैं, सारी इंपॉर्टेंट है भाई, किसी को भी आप हल्के में मत लेना, कोई भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट 1974 में शिव मंगल सिंह सुमन को मिला है उनकी रचना मिट्टी की बारात के लिए। 1974 में, 19 को हटा दीजिए, 7 4 मेरे साथ 4 लोग गए कहाँ पर? मिट्टी की बारात में। भाई मेरे साथ ना, मैं तो था ही, मेरे साथ 4 लोग और गए कहाँ पर? मिट्टी की बारात में। याद रखना कौन सी बारात है? मिट्टी की बारात में मेरे साथ 4 लोग और गए। 7 4 74 कवर हो गया। अब वो 4 लोग कौन कौन थे? शिव था, मंगल था, सिंह था और सुमन था। शिव, मंगल, सिंह, सुमन, हम 4 दोस्त थे भाई, और हम चारों के चारों मिट्टी की बारात में गए। मिट्टी खाई, मिट्टी पी, मिट्टी से खेले, मिट्टी से कूदे। क्यों? क्योंकि हम मिट्टी की बारात में गए थे। कब? 1974 में मेरे साथ 4 लोग मिट्टी की बारात में गए। नेक्स्ट 1975 में भीष्म साहनी को दिया गया उनके उपन्यास तमस के लिए। अब 75 का हो गया पिक्चर भाई मैं देखता हूँ भीष्म पितामह की
भीम की, और कुछ लोग हैं जो सिर्फ पिक्चर में देखते हैं तमस तमाशा, पिक्चर में तमस तमाशा। पिक्चर में आप तमस तमाशा मत देखो, पिक्चर में आप महापुरुषों को देखो, भीष्म पितामह को देखो, भीम को देखो। पिक्चर देखो, तमाशा बना के मत देखो, तमाशे वाली पिक्चर मत देखो। पिक्चर देखो तो देखो भीष्म पितामह की, भीम की। यानी कि 1975 में किसे दिया गया ये पुरस्कार? भीष्म साहनी को, उनके उपन्यास तमस के लिए। पिक्चर देखो अच्छी अच्छी, भीष्म पितामह की, भीम की, तमाशा मत देखो, तमस। उसके बाद है 1976 में यशपाल जी को दिया गया उनकी रचना तेरी मेरी उसकी बात के लिए। तेरी मेरी उसकी बात सुनी तूने? यस, यशपाल, यस। तेरी मेरी और उसकी बात सुनी आपने? यस। अब बंदा पूछ रहा है कि भाई तेरी मेरी उसकी बात सुनी आपने? उसने सीधे बोल दिया यस यस यस। यशपाल ने तेरी मेरी और उनकी, हम सब की बातें सुन रखी है। किसने? यशपाल ने। और वो यस भी बोल रहा है, यस यस यस। यशपाल ने तेरी मेरी उसकी सब बातें सुन रखी है भाई। उसके बाद 1979 में 1979 में सुदामा पांडे धूमिल को दिया गया उनकी रचना कल सुनना मुझे। और भाई यूपी स्पेशल जीके सीरीज की जितने भी वीडियो हमने कवर किया, आने वाली जो भी वीडियो होगी उन सभी का पीडीएफ मिल रहा है आपको एक बर्गर की कीमत में, मात्र 25 रुपये में। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद 1980 में दिया गया कृष्णा सोबती को उनकी रचना जिंदा रुख के लिए। 1980 की उम्र में भाई बंदा आते आते बहुत बुजुर्ग हो जाता है और कृष्णा सोबती कृष्ण भगवान के सामने 100 मोमबत्तियां जलाती है 80 की उम्र में भी। उम्र देखो भाई, 80 की उम्र की हो गई है कृष्णा सोमवती जी, फिर भी कृष्ण भगवान के सामने 100 बत्तियां जलाती है, 100 मोमबत्तियां जलाती है। वो कितनी जिंदा दिल है, जिंदा दिल है ना भाई, कितनी जिंदा दिल है। देखो 80 की हो गई फिर भी कृष्ण भगवान की आराधना करती, कृष्ण भगवान के सामने 100 मोमबत्तियां जलाती है। तो भाई ये तो है पार्ट 1, बाकी जो बचे हुए हैं वो सभी पार्ट 2 में कवर कर लेंगे अगर आप कहेंगे तो। अगर आपको पार्ट 1 समझ आ गया तो पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में यस लिख दीजिए, सर यस पार्ट 2 आने दो धड़ाधड़।